हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे डीआई बीपीएससी के लिए। बीपीएससी में बहुत ही स्कोरिंग पार्ट माना जाता है डीआई को। इसमें आप फुल में फुल ला सकते हैं अगर आप सही करेंगे तो। हम लोग 68वां बीपीएससी से 71वां तक लेटेस्ट पैटर्न पे जो है उसका टोटल डीआई को हम लोग कवर करेंगे। तो 68वां बीपीएससी का जीएस पेपर 1 का सेक्शन 3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट मार्क्स और एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 5 अलग अलग सब्जेक्ट का 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन इसको पॉज करके आप खुद क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद फिर आंसर मिला लीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट्स इन 2015? सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक क्या है? तो कंबाइंड एवरेज मार्क्स हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कंबाइंड एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन 2015 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो एवरेज मार्क्स इन 2015 इन ईच सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट का लिख दिए हम लोग, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 285 आ जाएगा। तो कंबाइंड एवरेज आ जाएगा 285/5, 285/5, 57। तो लिख देंगे देयरफॉर कंबाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट्स इन 2015 इज 57। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 2015 टू 2017? 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे डाटा फॉर इंग्लिश एवरेज मार्क्स इन 2015 55 है, एवरेज मार्क्स इन 2017 60 है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू इन 2017 माइनस वैल्यू इन 2015 डिवाइडेड बाय वैल्यू इन 2015 गुना 100। तो 60 माइनस 55 गुना 100, ठीक है, बटे 55। तो सॉल्व कर देंगे तो इसको 9.09% आ जाएगा। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर द परसेंटेज इंक्रीज इज 9.09%। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सी नंबर, ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स वाज मैक्सिमम? किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं उच्चतम औसत अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स। तो अलग अलग साल का हम लोग डिफरेंस यहाँ पे निकाले हुए 2012 से 2017 तक। तो यहाँ पे जो है 2 साल बराबर आया, लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर फ्रॉम अबव टेबल द डिफरेंस वाज मैक्सिमम, ब्रैकेट में 25 डाल देंगे, इन बोथ 2014 एंड 2016। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन 2013 विद रिस्पेक्ट टू एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन 2016? तो इसका सॉल्यूशन, हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन 2013 तो 75 है, एवरेज मार्क्स इन मैथ्स इन 2016 55 है। तो फॉर्मूला लगा देंगे परसेंटेज हाईएस्ट मार्क्स हिंदी 2013 डिवाइडेड बाई एवरेज मार्क्स 2016 इंटू 100। तो हो जाएगा 75/55 गुना 100, 136% आ जाएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर द परसेंटेज इज़ 136.36%। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ 50 students took the examination in 2013 in maths, what were their total marks? तो फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स इनटू टोटल स्टूडेंट्स। डाटा लिख देंगे, एवरेज मार्क्स इन मैथ्स 2013, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50, टोटल मार्क्स हो जाएगा, दोनों गुना कर देंगे तो 2750 आ जाएगा। देयरफॉर देयर टोटल मार्क्स वेयर 2750, यहाँ पे लिख देंगे। अब आते हैं अगला पे, लास्ट क्वेश्चन है एफ, इन बिटवीन विच 2 ईयर्स द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वाज मैक्सिमम? तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे डाटा फॉर साइंस हाईएस्ट मार्क्स इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग साल का हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं 2012 से 2017 तक का। अब मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है तो लोएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट वैल्यू से घटा देंगे। तो सब्सट्रैक्ट द लोएस्ट ओवरऑल वैल्यू फ्रॉम द हाईएस्ट ओवरऑल वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? 90 है 2016 में, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 50 है 2014 में। तो मैक्सिमम डिफरेंस हो जाएगा 90 - 50 इक्वल टू 40। तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर द डिफरेंस वाज मैक्सिमम बिटवीन 2014 एंड 2016। तो इतना ही, थैंक यू।